मैं सद्भावना कम्युनिकेशन जावा धर्म प्रांत से बोल रहा हूँ। चालीसा का 5वां रविवार। पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ, अध्याय 31 वाक्य 31 से 34। प्रभु यह कहता है, वे दिन आ रहे हैं जब मैं इज़राइल के घराने और यूदा के साथ एक नया विधान स्थापित करूँगा। यह उस विधान की तरह नहीं होगा जिसे मैंने उस दिन उनके पूर्वजों के साथ स्थापित किया था, जब मैंने उन्हें मिस्र से निकालने के लिए हाथ से पकड़ लिया था। उस विधान को उन्होंने भंग कर दिया, यद्यपि मैं उनका स्वामी था। यह प्रभु की वाणी है। वह समय बीत जाने के बाद मैं इज़राइल के लिए एक नया विधान निर्धारित करूँगा। यह प्रभु की वाणी है। मैं अपना नियम उनके अभ्यंतर में रख दूँगा। मैं उनके हृदय पर अंकित करूँगा। मैं उनका ईश्वर होऊंगा और वे मेरी प्रजा होंगे। इसकी ज़रूरत नहीं रहेगी कि वे एक दूसरे को शिक्षा दे और अपने भाइयों से कहे, प्रभु का ज्ञान प्राप्त कीजिए, क्योंकि छोटे और बड़े सब के सब मुझे जानेंगे। यह प्रभु की वाणी है। मैं उनके अपराध क्षमा कर दूंगा और उनके पापों को याद नहीं करूंगा। आज के इस पहले पाठ में मनन चिंतन के लिए 3 महत्वपूर्ण वाक्य हैं। पहला, प्रभु एक नया व्यवस्थान हमारे साथ स्थापित करना चाहता है। दूसरा, प्रभु कहता है, मैं उनका ईश्वर होऊंगा और वे मेरी प्रजा होंगे। तीसरा, प्रभु का वचन कहता है, मैं उनके अपराध क्षमा कर दूंगा और उनके पापों को याद नहीं करूंगा। नए विधान में यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 13 वाक्य 34 में हम पढ़ते हैं, प्रभु का वचन इस प्रकार से कहता है, मैं तुम लोगों को एक नई आज्ञा देता हूँ, जैसे मैंने तुम्हें प्यार किया है वैसे तुम एक दूसरे को प्यार करो। आगे प्रभु का वचन कहता है 13:35 में, यदि तुम एक दूसरे को प्यार करोगे तो उसी से सब लोग जान जाएंगे कि तुम मेरे शिष्य हो। प्रभु ये बताना चाहता है कि हम ईसाइयों की पहचान हमारा नाम नहीं बल्कि हमारा कर्म, एक दूसरे को प्यार करना। जो महत्वपूर्ण शिक्षा प्रभु यीशु ने हमें दी है, सभी को प्यार करने की, अपने दुश्मनों को भी। जब वे क्रूस पे असंख्य दुख झेल रहे थे मनुष्यों के पापों के खातिर, तब भी उन्होंने अपने शत्रुओं के बारे में कहा कि हे पिता, यह नहीं जानते हैं ये क्या कर रहे हैं, इन्हें क्षमा करें। नबी मीका का ग्रंथ अध्याय 7 वाक्य 18-19 में इस प्रकार से हम पढ़ते हैं, तेरे समान कौन ऐसा ईश्वर है जो अपराध हरता और अपनी प्रजा का पाप अनदेखा करता है, जो अपना क्रोध बनाए नहीं रखता बल्कि दया चाहता है। वह हमारे अपराधों को पैरों तले रौंदेगा और हमारे सभी पाप गहरे समुद्र में फेंक देगा। मत्ती के सुसमाचार में हम सुनते हैं, प्रभु कहता है, मैं धर्मियों को नहीं पापियों को बुलाने के लिए आया हूँ। हम आज इस चालीसा के समय में प्रभु से निवेदन करें कि प्रभु यीशु का यह दुख भोग मरण हमारे संसार के समस्त पापों की क्षमा का कारण बने। यह चालीसा का समय, त्याग और तपस्या का समय, हमारी आत्मा को पवित्र करे, नवीन करे और हमको एक नई सृष्टि बना दे।